So hello everyone and welcome to Engineering Funda. Today we are going to discuss about the site of IVC, that is लोथल। ये चौथी साइट है IVC की और अब हम एंटर कर चुके हैं बेसिकली आपका इंडिया में। ठीक है, ये हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 है। हम पढ़ने जा रहे हैं लोथल के बारे में। लोथल बेसिकली सिचुएटेड कहाँ है इंडिया में? लोथल आपका गुजरात एरिया में है। ठीक है ना। गुजरात में हमें 4 चीज़ें पढ़नी है। धौलावीरा पढ़ना है, रंगपुर पढ़ना है, सुरकोटड़ा पढ़ना है, सुरकोटड़ा या कोटड़ा बोल लो, और आपका लोथल पढ़ना है। ये 4 चीज़ हम पढ़ेंगे गुजरात में। गुजरात में तो बहुत सारे साइट्स हैं, ठीक है, लेकिन हम बेसिकली बस इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद से देखेंगे और भी आगे जो भी ये साइट्स हैं। राजस्थान के साइट्स देखेंगे, कालीबंगा। पाकिस्तान में 3 साइट्स हम पढ़ चुके थे। हमने पढ़ा था पहले हड़प्पा 1921, जिसकी खुदाई किसने कराई थी? दयाराम साहनी ने। फिर मोहनजोदारो पढ़ा था हमने। मोहनजोदारो की खुदाई किसने कराई थी? वो थे राखलदास बनर्जी। फिर हमने पढ़ा था गोपाल मजुमदार के खुदाई के बारे में, जैसे चंद्रहुद्रो, जो कि मोहनजोदारो से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली लोथल के बारे में। मैंने कहा था कि जो सबसे वेस्टर्न साइट है ना IVC की, वो भी पाकिस्तान में है। वेस्टर्न साइड ऑफ IVC कहाँ पे? पाकिस्तान में। सपोज करो ये हमारा क्या है, ये इंडिया है, ठीक है ना, और ये पाकिस्तान था हमारा, कुछ ऐसे ही पाकिस्तान है। तो वेस्टर्न साइड्स जो है पाकिस्तान में यहाँ पे कहीं, ठीक है। ये वेस्टर्न साइड है जिसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? सुत का गेंडोर के नाम से जानते हैं। सुत का गेंडोर याद होगा, मैंने जब लेक्चर पढ़ा था तो पढ़ा था। सुत का गेंडोर कहाँ पे? बलोचिस्तान। और कौन से रिवर पे? ये दास्क रिवर पे, ठीक है। दास्क कैसे आएगा? दास्क रिवर पे। तो दास्क रिवर पे आपका कौन सा है? सुत का गेंडोर, जो कि बलूचिस्तान में है, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान। अब बेसिकली हम अपना गुजरात वाला एरिया देख रहे हैं। गुजरात का एरिया यही है कुछ, है ना। तो ये है आपका गुजरात का एरिया, ठीक है। यहाँ पे हो गया धौलावीरा, ये हो गया धौलावीरा, ठीक है। ये हो गया आपका सुरकोटड़ा बोल लो या डा बोल लो। ये हो गया आपका यहाँ पे लोथल और रंगपुर, इधर कहीं रंगपुर, ठीक है, गुजरात में ही है। ये चारों साइड्स हमको पढ़ना, धौलावीरा, सुरकोटड़ा, लोथल और रंगपुर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब पहले हम देखते हैं आपका लोथल क्या है। देखो, लोथल बेसिकली ये आपका रन ऑफ कच्छ पे है, ठीक है ना। कहाँ सिचुएटेड है? कच्छ का रन जो है ना, वहाँ पे सिचुएटेड है, रन ऑफ कच्छ, ठीक है, गुजरात में ही। और अगर पूछे कि कौन से रिवर पे है, तो लोथल आपका भोगवा रिवर पे है। लोथल कौन से रिवर पे है? भोगवा रिवर पे है। मोहनजोदारो कौन से रिवर पे था? तो सिंधु रिवर के राइट साइड में था। चंद्रहुद्रो कौन से रिवर पे था? तो सिंधु रिवर पे था। हड़प्पा कौन से रिवर पे? तो हड़प्पा आपका रावी रिवर। ये चारों याद हो गया। रावी। सुरकोटड़ा कौन से रिवर पे था? सुरकोटड़ा बता रहा हूँ, ये सुत का गेंडोर, दास्क रिवर। सभी रिवर धीरे धीरे ऐसे याद करूँगा। सुत का गेंडोर, दास्क रिवर, ये आपका लोथल कौन सा रिवर? भोगवा रिवर। तो नियर भोगवा रिवर खंबात की खाड़ी मैंने दिखाई थी, ये है ना। ये जो खाड़ी है खंबात की खाड़ी, इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो यहीं पे खंबात की खाड़ी, रन ऑफ कच्छ के पास क्या है आपका? ये लोथल आपका एरिया है, ठीक है। लोथल को ना इंटरनेशनल सिटी भी बोला जाता था, कि ये अंतर्राष्ट्रीय जगह है। अंतर्राष्ट्रीय IVC, सिटी ऑफ IVC था। क्यों था? क्योंकि यहाँ से व्यापार हुआ करते थे। यहाँ से सामानों को इकट्ठा करके फिर हम दूसरी जगह भेजते थे, जैसे कि आपका सुमेरियन सभ्यता। तो ये कैसे पता चला कि सुमेरियन सभ्यता से लोथल के व्यापारिक संबंध थे? तो सुमेरियन सभ्यता में एक सिक्का मिला जिस पर लिखा हुआ था मेलुहा। क्या लिखा हुआ था? मेलुहा, ठीक है। कॉइन्स ऑफ मेसोपोटामिया पे लिखा हुआ था मेलुहा, ठीक है। मेलुहा लिखा हुआ था किस पे? कॉइन्स पे। मेलुहा का मतलब था सिंधु घाटी सभ्यता। मेलुहा का मतलब क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। मेलुहा का मतलब था इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ से इंटरनेशनल सिटी जो थी बेसिकली कौन सी थी? आपकी लोथल थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सिंधु घाटी सभ्यता की जो अंतर्राष्ट्रीय सिटी थी वो कौन सी थी? लोथल थी। तो लोथल से बेसिकली आपको क्या मिला हुआ है? लोथल से आपको लोथल पे आपको डॉकयार्ड मिला, मतलब बंदरगाह मिला है, जहाँ पे नावें आके रेस्ट कर सकती थी, ठीक है। तो ये याद रखना, बंदरगाह मिला हुआ है। यहाँ पे शिप बनाने की फैक्ट्री भी है। पहली बात तो बंदरगाह को पत्तन भी बोलते हैं, कुछ भी बोल लो, पत्तन, ठीक है। फिर शिप बनाने की फैक्ट्री, जहाँ पे शिप बनाई जाती है वो फैक्ट्री मिली है, ये भी लोथल से। इससे पता लगता है कि यहाँ से शिप जो है बाहर के सभ्यताओं में जाया करती थी, ठीक है।
ये कॉइन्स की बात हो गई। अच्छा, यहाँ भी इंडिया में भी ग्रेनरी मिली है, तो वो कहाँ मिली है? लोथल में ही मिली है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रेनरी अगर पूछा जाए, मतलब सबसे बड़ा अन्नागार जिसमें सबसे अनाजों का जहाँ भंडार, वेयर हाउस जिसको बोल सकते हैं, वो कहाँ मिला था? तो मोहनजोदाड़ो में। सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है? मोहनजोदाड़ो में। और 6 ग्रेनरीज पूछे तो 6 ग्रेनरीज कहाँ मिली हैं? वो हड़प्पा में मिली हुई हैं। 6 ग्रेनरीज कहाँ मिली हुई हैं? हड़प्पा में मिली हुई हैं। चंदहुदरों में क्या मिली हुई है? सिर्फ लड़कियों वाली सामान, लिपस्टिक, काजल, कंघी, ये सब चंदहुदरों में मिली हुई हैं। ठीक है, और डिजाइनिंग वाले, है ना, फैंस फैक्ट्री, बीड्स फैक्ट्री, मतलब मोती और माला बताया था मैंने आपको। यहाँ पे आपको समझ में आ गया, शिप फैक्ट्री, डॉकयार्ड, ग्रेनरीज मिली हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे स्केल मेड ऑफ आइवोरी। ये क्या है? बेसिकली हाथी के दांत के, हाथी के दांत इसको बोलते हैं, हाथी के दांत के इंचेस मिले, स्केल मिले हुए हैं। ठीक है ना, इंची समझते हो ना, वही। ठीक है, स्केल भी यहाँ मिला हुआ है। और यहाँ पे आपको हॉर्स मिला हुआ है टेराकोटा का, घोड़ा मिला हुआ है टेराकोटा का। इससे ये पता चल रहा है कि आईवीसी वालों को हॉर्स के बारे में पता था, लेकिन उस, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हॉर्स मिला हुआ है टेराकोटा का। यहाँ पे मिला है अल्टर। अल्टर मतलब हवन कुंड, जहाँ पे हवन होती है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली एक चीज़ ये तो पता चल गया कि भैया हवन कहाँ होता था, तो हवन आपका यहीं पे हुआ करता था, आपका लोथल में। ठीक है, यहीं पे आपकी मिंटिंग मशीन मिली है। मिंटिंग मशीन का मतलब क्या होता है? मिंटिंग मशीन का मतलब होता है सिक्का ढालने वाली मशीन। तो सिक्का भी यहीं ढाला जाता था। ठीक है, सिक्का ढालने की मशीन मिली हुई है कहाँ पे? आपकी लोथल में। देखो लोथल बड़ा अच्छा, इंडिया के लिए देखा जाए तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिली हुई हैं। ठीक है, उसके बाद से बरियल्स ऑफ मैन एंड वुमेन फाउंड हियर, मतलब एक साथ मैन और वुमेन के बरियल्स दफनाए हुए यहाँ पे मिले हुए हैं। ठीक है, तो लोथल आपको आई गेस समझ में आ रहा होगा। ठीक है, दूसरा जो साइट है गुजरात में ही, ठीक है, ये गुजरात लिख लेना यहाँ पे। दूसरा जो साइड है गुजरात में, उसको हम पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, लोथल के बारे में। लोथल क्या था? आपका इंटरनेशनल सिटी ऑफ आईवीसी था। देखो दूसरा यहीं पे जस्ट धौलावीरा था। ठीक है, धौलावीरा का देखते हैं, उसके बाद से आप देखेंगे सुरकोतरा के बारे में, फिर जो भी पाकिस्तान के होंगे एक साथ चले जाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालिए सुरकोतरा। ये तीनों साइड ये बेसिकली कहाँ है? सुरकोतरा, रंगपुर और धौलावीरा, ये आपके गुजरात में मिले थे, जो कि ऑलरेडी मैंने फिगर जब बनाया था तो दिखाया था। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत। ठीक है, ठीक है, ये गुजरात है। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे लोथल है, लोथल के बाद यहाँ रंगपुर लिख लेना, रंगपुर, लोथल, सुरकोतरा और यहाँ पे आपका धौलावीरा। ठीक है, ये चारों साइड यहाँ पे बेसिकली हमें डिस्कस करना है। तो सुरकोतरा की बात करूँ तो सुरकोतरा में बेसिकली आपका क्या मिला हुआ है? ये देखो, ये आपका कहाँ पे? लोथल के पास में ही है। ठीक है, लोथल के पास में सुरकोतरा भी है, ये भी याद रखना। और ये बेसिकली इसके बारे में अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मिली है वो है घोड़े की स्केलेटन ऑफ हॉर्स। स्केलेटन ऑफ हॉर्स कहाँ से मिला है? आपका सुरकोतरा से मिला हुआ है। ठीक है ना, ये गुजरात में है ये साइड। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ से मिली हुई है, यहाँ पे ना घैली जानते हो, मतलब पॉट में, बड़े से घड़े में लोगों को भर के दफनाया जाता था। तो सावधान भी मिला है, घड़ा सावधान भी यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन है तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, सुरकोतरा हो गया। रंगपुर भी आप समझ लो, रंगपुर क्या है? तो रंगपुर भी आपका कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट आपका रन ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है ना, ये याद रखना है। यहाँ पर रंगपुर है। और रंगपुर की खासियत क्या है? तो देखो रंगपुर की खासियत कुछ नहीं है, मतलब ये बहुत ही यहाँ पे आपको हाँ राइस मिला था, राइस मिला था किसके साथ? हस्क, भूसी के साथ राइस, मतलब धान के साथ, मतलब कह सकते हैं कि धान मिला था। कहाँ पे? ये सुरकोट मतलब रंगपुर में। ठीक है, और धौलावीरा तो आप जानते हो धौलावीरा के बारे में। ये धौलावीरा ये भी बहुत बड़ी साइट थी। ठीक है, यहाँ पे आपको टोटल 16 रिजर्वायर्स मिले हैं। धौलावीरा में 16 रिजर्वायर्स मिले हैं। धौलावीरा में कितने? 16 रिजर्वायर्स। इंस्क्रिप्शन मिले हुए हैं, इंस्क्रिप्शंस। फिर यहाँ पे आपके 3 डायरेक्शनल होम्स मिले हैं, 3 डायरेक्शनल होम, सोचो 3 डायरेक्शनल होम, जिसके 3 जगह से दरवाजे निकलते हो, 3 डायरेक्शनल होते हो।
ठीक है। और ऐसा लगता था कि ये सेकंड कैपिटल था आईवीसी का, सेकंड कैपिटल ऑफ आईवीसी। पहले ये कहा जाता था कि धौलावीरा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, लेकिन धीरे धीरे जब खोज होने लगा तो राखीगढ़ी एक जगह है, साइट है आईवीसी की, जो कि हरियाणा में है, वो सबसे बड़ी साइट बन गई, ठीक है, धौलावीरा हट गया। ये सेकंड कैपिटल ऑफ आईवीसी के ऐसा लगता था कि ये है। तो ये तो हरियाणा के साइड, गुजरात के जो साइड्स हैं बेसिकली लोथल, सुरकोटरा, रंगपुर, धौलावीरा, ये पढ़ लिया हमने। 3 ये पढ़ लिए, 7 हो गए, 4 ये पढ़ लिए, 3 हमने पढ़े थे पीछे पाकिस्तान के। पाकिस्तान का और पढ़ना है हमें, चोलिस्तान पढ़ना है। चोलिस्तान के बाद से बलूचिस्तान का हमने अभी पढ़ा, क्या नाम है, सुत का गैंडोर, उसके बारे में उतना ही जानना है कि डास्क नदी के किनारे था, ठीक है। लोथल पूछता है कि कौन सी नदी के किनारे था, तो लोथल आपका भोगवा नदी, लोथल भोगवा, लोथल कौन सी नदी, भोगवा, याद रखना है, लोथल भोगवा नदी किनारे, ठीक है, लोथल भोगवा नदी, ठीक है। और मोहनजोदारो कौन सी नदी के, मोहनजोदारो, ये कौन सी नदी पे है, सिंधु नदी, मोहनजोदारो सिंधु नदी के ऊपर, मोहनजोदारो सिंधु नदी, ठीक है। और फिर आता है आपका हड़प्पा, हड़प्पा कौन सी रिवर पे है, रावी। और एक और था साइट आपका पाकिस्तान में, चनहुद्रो, ये कौन से साइट पे, ये कौन सा नदी पे है, सिंधु। और एक और था ना जो बताया था मैंने भी, सुत का गैंडोर, सुत का गैंडोर, ये आपका है डास्क नदी, डास्क नदी पे, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आपको अभी नोट करने हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हरियाणा के बारे में, हरियाणा में कौन कौन से साइट्स हैं, और उसके बाद फिर अपना चलता रहेगा, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे नोट कर लेंगे, पाकिस्तान का ही साइट है, अब क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। पाकिस्तान के साइट्स कितने हो गए थे आपके, पढ़े तो हड़प्पा था, दूसरा आपका मोहनजोदारो, तीसरा आपका चंडहुदरो जैसे, उसके बाद चौथा आप लिख लो सुत का गैंडोर हो गया, सुत का गैंडोर, ठीक है, जो डास नदी पे। एक है आपका 5वां चोलिस्तान पाकिस्तान से याद रखें, चोलिस्तान पाकिस्तान। तो चोलिस्तान में आपको क्या मिला हुआ है, हल मिला हुआ है, ठीक है ना, हल मिला है, बस इतना ज़्यादा। हल कहाँ मिला है, चोलिस्तान में मिला है। हल कहाँ मिला है, चोलिस्तान पाकिस्तान में मिला है। हल कहाँ मिला है, चोलिस्तान पाकिस्तान में मिला है। तो पाकिस्तान के टोटल मैंने 5 साइट्स बताए, और 4 साइट अभी आपको मैंने कहाँ के बता दिए हैं, 4 साइट आपको बता दिए बेसिकली गुजरात की, ठीक है। इसके बाद हरियाणा में जो जो है वो पढ़ लेंगे, ठीक है। और पाकिस्तान, यूपी में तो आपका बागपत सिनौली वाला है, आपको पता ही है, जहाँ पर भी चाट वाला केस होता है वो देख लेंगे। पाकिस्तान में और कोई बचता है कि नहीं, हाँ एक और साइट है पाकिस्तान में, 6 साइटें पाकिस्तान के पढ़ ली हमने। हड़प्पा, जोधरो बोलो, गुजरात बोलो, चनहुदरो। देखो इसमें ना दरो जिसमें भी होगा, देखो पाकिस्तान बहुत डरता है, तो जहाँ भी डरो दिख जाए ना, तुरंत आपको मारना वो साइड कहाँ पे है, पाकिस्तान में। ड वर्ड ढूंढना है तुमको, ड, ठीक है। हड़प्पा, इसमें ड आया, मार दो। चनहुदरो, सुत का गैंडोर, डोर, ठीक है, डर, इसमें भी आया ना, ये पाकिस्तान मार दो, ठीक। चोलिस्तान है, उसको तो याद होगा। इसके बाद एक और है आपका अल्लादीनो, इसमें भी डो आ रहा है, ये भी आपका कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, कराची के पास है ये, ठीक है, सिचुएटेड नियर कराची। तो इस कराची के पास में है। अल्लादीनो कहाँ पे है, कराची के पास है, ठीक है। अल्लादीनो कहाँ पे है, कराची पे। सबसे छोटा साइट यही है, सबसे छोटा साइट, ठीक है। बड़ा साइट तो राखीगढ़ी में कल पढ़ाऊंगा, हरियाणा के बारे में तब पढ़ाऊंगा। अभी ये आपका अल्लादीनो जो है सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट साइट जो है, स्मॉलेस्ट साइट जो है ऑफ आईवीसी तुम्हारा अल्लादीनो है, ठीक है, स्मॉलेस्ट साइट ऑफ आईवीसी। सबसे बड़ा साइट राखीगढ़ी हरियाणा, सबसे बड़ा साइट राखीगढ़ी हरियाणा, सबसे बड़ा साइट राखीगढ़ी हरियाणा, सबसे छोटा साइट अल्लादीनो कराची पाकिस्तान, अल्लादीनो कराची पाकिस्तान, ठीक है। फिर देखें कौन कौन से साइट्स हरियाणा में है, कौन कौन से अभी यूपी में 2 ही साइट पढ़ने हैं हमको, ज़्यादा पढ़ के नहीं। बागपत हो गया, मतलब एक सिनौली हो गया, और आपका एक चंदायन। तो धौलावीरा से हमें इंस्क्रिप्शन मिले, ठीक है। उसके बाद 16 रिजर्वायर्स, 3 डायरेक्शनल होम
एंड सेकंड कैपिटल ऑफ आईवीसी इसको बोलते हैं। एवर रीजन रंगपुर में राइस मिला भूसे के साथ, मतलब इसको हम धान बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्या मिला आपको, स्केलेटन ऑफ हॉर्स। सुरकोतरा में स्केलेटन ऑफ हॉर्स। लोथल के बारे में बहुत कुछ बता दिया मैंने, ठीक है, लोथल को आप याद रख लेंगे। एंड फिर आपको मोहनजोदड़ो के बारे में बताया था, चनहुदड़ो के बारे में बता दिया, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे हम बंद करते हैं। कल हम पढ़ेंगे बेसिकली हरियाणा के साइट्स, उसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिक लाइफ ऑफ आईवीसी, उसके बाद ये चैप्टर हमारा पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।